जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक पंडित जी चले गए समधी रिश्तेदारी में, तो वो समधी आने, तो समधी जी बड़े स्नेह से मिले, चरण धुलाए, पीढ़ा बिछा दिया, भोजन करने बैठा भी दिया, पानी भी रख दिया, लेकिन फिर हाथ जोड़ के बोले, समधी देवता, पूरा गांव घूम के हम चले आए, कहीं आधा किलो आटा नहीं मिला, बोलो आपकी मैं क्या सेवा करूं। और झूठ बोले तो ये गंगाजल हमारे हाथ में। तब वो जो समधी आए थे अतिथि, उन्होंने कहा देखो हमारे भी हाथ में गंगाजल है, ये बात आपको और हमें छोड़ के तीसरा व्यक्ति न जाने, और चले गए। घर जाके एक बढ़िया बैलगाड़ी में आटा दाल चावल घी गुड़ तेल, एक हर, बैल भी थे हर भी थे गाड़ी भी थी, गृहस्थी का सामान भर के भेज दिया। लगी बरकत होने। 10 वर्ष बाद फिर वो समधी दरवाजे पे आए, तुरंत जाते ही सूजी का हलवा बन गया, पकौड़ी छन गई, चाय गर्मा गर्म आ गई। बोले समधी जी चलिए जरा खेत क्यारी देखा में, और भोजन बन रहा है। गए खेत के डाड़े पर, तो बोले देखो समधी ये जो धान बोया है ना 10 बीघा, ये सब हमारे है, यह भुजा के प्रताप से ही इतना ही है। और इधर जो देख रहे हो आप बगीचा लगा है ना कलमी आम का, ये सब हमारा ही है, ये इस भुजा के प्रताप से। और समधी जो ये ट्यूबवेल देख रहे हो ये इस भुजा के प्रताप से, और ये 2 मंजिला जो घर है ना इस भुजा के प्रताप से। 4-6 बार जब दोहराया तब फिर वो समधी बोले क्यों समधी जी, 10 साल पहले हम इसी घर में आए थे और बगैर खाए चले गए, तब आप जवान थे, अब तो चलने में खांसी आ रही, डंडे का सहारा लेना पड़ता, तब जवान थे। तब वो भुजाओं का बल कहां चला गया था जब हम भूखे ही उठ के चले गए थे। तो बढ़ जाने पर सहज ऐंठन आ जाती है, एक भयंकर दोष। क्या मालूम कि किसके साथ क्या घट जाए। किसी को मालूम था कि राजा महाराजा नवाब बादशाह सलामत इनके भी दिन बदल जाएंगे। उन्हीं किलों में काई लग गई, खंडहर हो गए। तो कबीर गर्भन कीजिए रंकन हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में क्या जानू क्या होए। गर्व मत करो, और किसी के सामने गरीबी आई गई हो तो हंसो मत, वो हंसी का पात्र नहीं है। और वो यदि गरीबी दिख तुम्हारी निगाह में आ गई तो मदद करो। रंकन हंसिए कोई, तुम सोचते हो हम ठीक ठाक हैं, अजहू नाव समुद्र में क्या जानू क्या हो। समुद्र में है हमारी सबकी नैया, संसार समुद्र में है, न जाने अगले पल क्या घट जाए। और ये घटनाएं आए दिन आंखों के सामने। एक दिन राजा
रामचंद्र जी विहरत पुष्प विमाना, एक दिन सीता करे रुदनवा, खबर लेत हनुमाना, सभे दिन होतन एक समाना। एक दिन वो आया राम जी का, पुष्पक विमान में टहल रहे थे। एक दिन वो भी आया कि सीता का अपहरण। राम जी जंगल जंगल पेड़ पत्तियों मृगों से पूछ रहे थे, तुम देखी सीता मृग? नहीं। हनुमान जी खबर लेने गए, लाए। सबे दिन होतन एक समाना। एक दिन राजा युधिष्ठिर घर, सेवक श्री भगवाना। एक दिन द्रौपदी करे रुदनवा, चिर दुशासन ताना, सभे दिन होतन एक समाना। एक दिन युधिष्ठिर के घर सेवक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पत्तल उठाया करते थे। उसी युधिष्ठिर के ठीक इस घटना के तुरंत बाद द्रौपदी विलाप कर रही थी, चित्कार कर रही थी। फौज फाटा खड़ा था, सूरवीर बैठे थे, गांडीव भी हाथी में था, असहाय चीर दुशासन ताना। तो सबे दिन होतन एक समाना। इसलिए रंग हंसने की वस्तु नहीं, सहायता की जरूरत है। तो तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। मांग कर तुझसे खुशी लूं, मुझे मंजूर नहीं, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो हरि होता है। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। यहाँ आदमी सब अच्छे हैं, पर वक्त बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो हरि होता है। किसको करें क्यों करें फरियाद ये अपनी, जितना तकदीर में लिखा अदा होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। टूटा दिल तो वैसे ही है, और तोड़ना, सब गर्मी ठंडी हो गई। लोग बढ़िया पिंगल बोला करते हैं, टूटे हुए दिल को और तोड़ना बहुत बुरा होता है। और तुम समझते हो असहाय है, कदापि नहीं। जिसका कोई नहीं संसार में उसका तो भगवान स्वयं होते हैं। कुछ न होने पर भगवान की याद बढ़ जाती हृदय में मनुष्य के। क्या प्रभु दुनिया सब जी खा रही है, हमरे बरे का नहीं आता थे आपके दरबार में, प्रार्थना बढ़ जाती है। भगवान सब सुनते हैं और उसका भगवान अवश्य होता है। आदमी के दिन सदैव एक जैसे नहीं रहते, बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी बात, भगवान ही सबके होते हैं। अभाव है तो घबराओ मत, शरण पकड़ लो एक प्रभु की, वो आपके दोष नहीं देखेंगे।
सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सऊं तबहि। जीव मेरे सन्मुख हो भर जाए, करोड़ करोड़ जन्मों का पाप एक पल में समाप्त। वो आपके पाप नहीं देखते, वो केवल इतना देखते हैं कि कोई जीव मेरी ओर सन्मुख हुआ कि नहीं। जिस क्षण सन्मुख हुए तुरंत संभाल लेते हैं। इसलिए मान लो सृष्टि में कहीं ठिकाना नहीं, तो एक प्रभु की शरण हो जाओ मन कर्म और वचन से। भगवान से कुछ मांगना नहीं। क्या भगवान नहीं जानते कि ये जो तड़फ रहा है इसको क्या जरूरत है, इसकी तड़फन कैसे दूर होगी, क्या वो नहीं जानते? इसलिए एक भगत कहता है, मांग कर तुझसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। प्रभु आपसे मांगकर मैं खुशी ले लूं, ये सुविधा दे दो, वो सुविधा दे दो, ये मुझे मंजूर नहीं। भला मांगी दौलत से भी कभी किसी का भला हुआ क्या? महाभारत का अंतिम संधि प्रस्ताव समाप्त हो गया। तब दुर्योधन ने पूछा, केशव आप किसकी ओर से रहेंगे? भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं हूं समदर्शी, संसार में मेरा न कोई शत्रु है न मित्र है, जो ही मेरे पास पहले आएगा मैं उसकी ओर रहूंगा। शकुनी ने पकड़ के खींचा पीछे से, बेटा दुर्योधन काम बन गया। अर्जुन नहाएगा धोएगा, एक घड़ी बैठ के आंख मूंदेगा, बड़ा भजनानंदी है। तुम राती रात दौड़ा कर पहले पहुंच। यदि कृष्ण को हम छीन लेते हैं तो भला इन पांडवों के पास बचा ही क्या? फिर विजय हमारी निश्चित होगी। दुर्योधन राती रात चल पड़ा। उधर भगवान कृष्ण ने देखा कि वो लंठ चला आ रहा है बड़ा मूर्ख, बैठने की जगह जरूर ढूंढेगा बढ़िया किस्म की। सिराने सिंहासन रख के स्वर्णिम मढ़ा हुआ बढ़िया, और भगवान लेट गए गाढ़ निद्रा में। पहुंचा दुर्योधन, बहुत खुश हुआ, दंड ने प्रणाम, कमर में हाथ धर के निरीक्षण करने लगा। वाह मैं पहले आया, किंतु मैं बैठूं कहां? कृष्ण कुछ भी हो, किंतु है तो हड़पा हुआ राज। मैं मूर्धा अभिषिक्त नरेश का युवराज, भला मेरे अनुरूप जगह कहां? दृष्टि दौड़ाई देहने बाएं, सिंहासन पर नजर पड़ गई तो बोले, ओ लगता है व्यवस्था मेरे लिए हुई है। ये यदुवंशी कुछ भी हो, अतिथि सत्कार बड़ा बढ़िया जानते हैं। आकड़ के बैठ गया। इतने में पहुंचा अर्जुन। उसे पहले पीछे पहुंचने की चिंता ही नहीं थी। ये गुत्थी भगवान अपन उलझावे और भगवान सुलझावे, समर्पित सेवक जो ठहरा। पहुंचा, सादर चरणों में प्रणाम किया, चरणों में ही बैठ गया। नीचे धूल में हाथ जोड़ के मुखारविंद का दर्शन करता रहा। उठने की प्रतीक्षा हो रही थी। इतने में प्रभु की आंख खुली। बोले, अर्जुन तुम कब आए? तो अर्जुन कुछ उत्तर देता, पहले ही बड़ी जोर से दुर्योधन गुर्राया। बोले, नहीं पहले मैं आया हूं। बोले, भाई तुम आए जरूर, किंतु मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है। आना तब होता है जब आमना सामना हो, देखा देखी हो, नजर मिले। आड़ में पता नहीं कौन कौन बैठा है, क्या क्या पड़ा है। घबराया दुर्योधन, लगता है ठग लिया क्या। बोले, दुर्योधन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास दो वस्तु है, एक एक दोनों जने ले लो। एक तो नारायणी सेना जो अजय है, जिसने पराजय का मुंह आज तक नहीं देखा। दूसरा मैं अकेला, किंतु युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक एक ले लो। दुर्योधन बोला, केशव पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। बोले, हाँ हाँ तुम मुझे मांग लो। बिगड़ा दुर्योधन, फिर धोखाधड़ी। जब शस्त्र नहीं उठाना है, युद्ध नहीं करना है, तो बांसुरी बजा के ताता छैया में रासलीला करवानी आपसे, कृपया नारायणी सेना दीजिए। तो बोले, एवं अस्तु। जहां सैन्य दल के बीच खड़ा हुआ दुर्योधन
घूम के देखा कृष्ण और अर्जुन की ओर, बहुत खुश हुआ। विजय तो हो गई। अब इस ग्वाले के पास बच्चा ही क्या, बजाया करो बांसुरी, दिया करो उपदेश। चल दिया। इधर भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम? बोले प्रभु पहले मांगने की अनुमति देते, मैं आप ही को मांगता। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे सृष्टि का कोई बल, कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। सदैव से प्रभु एक ही इच्छा थी, भगवान आपका वरद हस्त सदा मेरे सिर पर रहे, फिर जैसे जैसे अनुमति देंगे आप युद्ध करता रहूंगा। ठीक 18वें दिन नारायणी सेना का पता नहीं रह गया। 11 अक्षौणी सेना का अधिपति दुर्योधन जांघें टूट चुकी थी, धूल में लौट रहा था और जीवन भर सच झूठ बोल के, फरेब रच के जो कुछ अर्जित किया था, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अंधे पिताश्री ने मिलके, मामा शकुनी ने, सब का सब पांडवों को मिल गया। उन्हें जरूरत ही नहीं थी, वो तो केवल छात्र धर्म का पालन कर रहे थे, जबरदस्ती मिल गया। विजय अर्जुन की हुई। जहां भगवान रहते हैं वहां विजय है, श्री है, विभूति है, अचल नीति है। तो भगवान से कदाचित मांगना ही पड़े तो केवल एक वस्तु मांगो, प्रभु मैं आपकी निगाहों के नीचे सदा रहूं, बस यही आशीर्वाद दे दे, आपका वरद हस्त सदा रहे। और भी जोर दें तो बोले प्रभु केवल आप चाहिए। मनु ने भगवान को मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने इस बल मांगा, शक्ति मांगा। सृष्टि में जो कुछ है नश्वर है, आज है तो कल नहीं रहेगी। सबकी नाव समुद्र में गिरते देर नहीं लगेगी। इसलिए भगवान से मांगना तो खुशी नहीं, इस क्षण भंगुर शरीर की सुख सुविधा का सामग्री नहीं, आत्मा के लिए सदा ही रूह में मिल जाए, भगवान को ही समर्पित कर दो। मांगने को बहुत दबाव ही पड़े तो उन्हीं को मांग लो। तो मांग कर तुझसे खुशी लूं, मुझे मंजूर नहीं। तो आपसे खुशी मांगो, ये सुविधा वो सुविधा, ये मुझे मंजूर नहीं। कारण कि जब तप करके स्वर्ग कमाना, ये तो काम मजूरों का, देना सब कुछ लेना कुछ नहीं, बाना झांकर झूरों का। जब किया तब किया, संयम किया और भगवान ने कुछ कहा तो स्वर्ग मांग लिया। ये तो मजदूरों का काम है, दिन भर खटनी खटे, का मालिक अब कितनी देर है, हमारी मजदूरिया क्या होगा। ये मजदूरों का काम। भगवान है, शाश्वत है, अजर अमर है। कोई वस्तु मिली गई तो नश्वर है, हमने नश्वर को मांगा। सर्वस्व समर्पण कर दो, अपने आप को भी उनके प्रति गोद में फेंक दो। देना सब कुछ और लेना कुछ नहीं, कुछ भी मत मांगो, उनके हो भर जाओ। और बाना फकीरों का, टीप टाप डोल डाल गृहस्थ बेलाउस फकीर, उनके लिए कोई बढ़िया सुंदरता नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती। उनकी ममता शरीर से दूर रहती है। इसलिए मांग खरीदी खुशी लूं, ये तो मुझे मंजूर नहीं। कारण किसका मांगी हुई दौलत, मांगी हुई दौलत से, वस्तु से, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। वस्तु फिर वस्तु है, उसकी आयु है, काल पाके नष्ट हो जाएगी, तब भला कैसे। तुम तो फिर आगे दरिद्रता की फुटपाथ पर। अकबाल एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं अरब में। वो भगवान के पास पहुंचे ऊंट में चढ़ के। भगवान ने कहा, अकबाल अब मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं।
खुदा ने अपनी सारी खुदाई दे दिया, फिर भी उस भक्त से उऋण नहीं। बोले अकबाल, अब मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। खुदा भी सब कुछ देके विवाक हो गया, फिर भी ऋणी। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेमी के लिए भगवान ही ऋणी हो जाया करते हैं। हनुमान ने संदेशा दिया कि राम आगे, भरत बोले यही संदेश सरिस जग माही, खोजी रहे हूं लोकति हूं नाही, नाही न तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावऊं मोही। मैं तुमसे ऋणी नहीं हूं हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। प्रभु आगे इस संदेश के समान तो सृष्टि में कुछ है ही नहीं, क्या देखे ऋण हो जाऊं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं हनुमान। इसलिए भगवान ने कहा अकबाल मैं क्या दूं, अब मेरे पास सब दे दिया और बाद में कहा कुछ भी नहीं। बोले प्रभु आज मैं सब कुछ पा गया जो आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूं, आपको पा गया मैं, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं था। इसलिए निष्काम कर्म योग। कदाचित कामना करोगे तो कामना वस्तु की करोगे, और वस्तु नश्वर, जो कुछ है झूठ, अनित्य। तो भलाई इसी में कि कामना ही न करो, कदाचित करनी पड़े तो भगवान। तो भगवान रहते हैं, वो अविनाशी है, अविनाशी पद रहता है वहां पर। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ पद रहता है। वो लक्ष्मीपति तो ऐश्वर्य छाया रहता है। मनुष्य जो अल्प बुद्धि से जो सोचता है उससे अनंत गुना आगे की व्यवस्था रहती है। तो क्यों नहीं, तुलसी मूले से ये फूले फरे अगाए। अगले पद में कहते हैं लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी सब अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। लोग नाहक अकारण किसी को बुरा कहते, बुरा कोई नहीं, आदमी सब अच्छे, केवल समय बुरा होता है, वक्त बुरा होता है, और वक्त बदलता जाता है। सबे दिन होत न एक समाना, और आज की हमारी करनी और कल का आपका वक्त है। युधिष्ठिर के सामने संकट खड़ा हो गया। एक बार एक महाराजा ने बड़ी तपस्या की, इंद्रपद पा गया। उनका था महाराजा नहुस। वो बड़े सेवक थे, साधु सेवी, विप्र सेवी, बड़े धर्मात्मा। सैकड़ों यज्ञ करके उन्होंने उस पद को पाया, जन्नत का सर्वोपरि स्थान। अब वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम सब आके चरणों में नतमस्तक होने लगे। तब वो भी गर्म पड़ गया। बोले अरे इतनी शक्ति मेरे पास। तब लगा देवताओं की गणना करने, फलाने देव नहीं आए। बोले आते ही होंगे राजन। पूर्व नरेश देवेंद्र कहां? बोले वो तपस्या करने चले गए। तो बोले उनकी धर्मपत्नी महारानी सची कहां? उसको मेरी सेवा में उपस्थित करो। सची को सूचना मिली तो गुरु बृहस्पति के पास पहुंची। गुरुदेव, लगता है मृतलोक से कोई सिर फिरा आ गया है, मेरी रक्षा कीजिए। वो बड़े मेधावी थे बृहस्पति। बोले देवी आप बिल्कुल चिंता न करें, उससे केवल एक बात कह दें कि ब्राह्मणों की पालकी में बैठकर मेरे पास आवे तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगी। अब कहां मिले स्वर्ग में ब्राह्मण, जो गया तो वही हो गया। मस्जिद में गया तो मुल्ला हो गया, स्वर्ग में गया तो देवता हो गया, मंदिर की ड्यूटी मिल गया तो पुजारी हो गया। अब कहां मिले? न तो यूरोप में मिलेंगे ब्राह्मण, पादड़ी मिल जाएंगे, न अरबियन कंट्री में मिलेंगे, मौलवी मिल जाएंगे। आफत आ गई भारत पर। अब कहीं से रापड़गंज से चौबे तो बनारस से पाड़े तो लगी पकड़ाई होने। ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के, चोटी के ब्राह्मण, साधारण नहीं, किंतु उस जमाने में ये
पांडे तिवारी ये उपाधियां नहीं थी उस समय। पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब विभूतियां थी जो मूलतः सब के सब सप्त ऋषि थे। ये सब ब्रह्म ऋषि थे। बस इन्हीं को पकड़ के ले गए, पालकी में जोत दिया। सची देवी ने सूचना भेजा, 1 महीना आप स्वर्ग में भ्रमण करें ताकि आपके ऐश्वर्य को लोग देख तो लें। जिस दिन मंथ पूरा उस दिन मेरी तरफ आ जाना। अब लगा घूमने स्वर्ग में, इस कोने से उस कोने तक। और महीना पूरा हुआ, जब पालकी का रुख सची देवी के महल की ओर घूमा तब उसको चाल धीमी प्रतीत हुई। वो सोच रहा था कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं पहुंच जाए, तो सरप करके एक लात मारा अगस्त को। सरप मतलब सटा सट, चलो जल्दी जल्दी। अगस्त ने कहा, जाओ बेटा, सरप ही हो जाओ, तुम अजगर हो जाओ। नहुष की आंखों में इतना शक्ति थी कि बस देख भर ले क्रोध से तो भस्म हो जाए आदमी। लगा आंखें खोल के देखने, लेकिन श्राप मिल गया था पहले। देखने लगा बाद में, आंखें तो हो गई थी अजगर की। गिरा लटपटा के पालकी के नीचे, चला आ रहा था नीचे की ओर। तब चिल्लाया, पाहि माम शरणागतम, आप तो दयालु हैं, ब्रह्म स्थित महापुरुष हैं, विप्रवर हैं। उस युग जमाने में विप्र, ब्राह्मण, परमहंस, तत्वदर्शी, ये पर्यायवाची शब्द है। आप ब्रह्म ऋषि हैं, परमहंस हैं, तत्वदर्शी महापुरुष, दयालु हैं, दया सागर हैं। मुझ मंद बुद्धि से महान भूल हो गई। तब बोले राजन, अब तो ये जन्म तो भोगना ही पड़ेगा, श्राप तो मिल चुका। बोले भगवान मेरा उद्धार करें। बोले जब ब्राह्मण की महिमा तुम सुन लोगे उस दिन तुम्हें इस अधम योनि से मुक्ति मिल जाएगी और पुनः इंद्रपद प्राप्त कर लोगे। बोला भगवान कौन सुनाएगा? बोले संसार में आज जीवित कोई नहीं है जो ब्राह्मण की महिमा जानता हो। हाँ, द्वापर में महाराजा युधिष्ठिर वनवास काल में आएंगे इस जंगल में तुम्हारे यहाँ, तो वो तुम्हें ब्राह्मण की महिमा बताएंगे। उनसे सुनकर तुम इस अधम योनि से मुक्त हो जाओगे। बोले भगवान खाऊं क्या कि दिन के चौथे पैर में जो तुम्हारी अधिकृत भूमि में आ जाए, कितना भी बलवान होगा आपके बस में हो जाएगा, वही आपका भोजन। युग बीत गए। अंत में एक युग द्वापर आया। द्वापर में युधिष्ठिर इत्यादि के जन्म हुए और शकुनि दुर्योधन के षड्यंत्र चले। वनवास काल में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब। भीम शिकार का शौकीन था। हुआ सवेरा, उठाया गदा, निकल गया। एक दिन लौटा ही नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा हम लोग सब भाई यहां पर है, केवल भीम नहीं है। हमारी बाईं भुजा फड़क रही है, बाईं बांह फड़क रही है, बायां हाथ, और तो हम लोग सब यहां जरूर भीम संकट में है। डोम्य ऋषि को लेकर लगे ढूंढने निकले जंगल में भीम को। घनघोर जंगल में किसी एक आदमी को ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन भीम को ढूंढना बड़ा आसान था। भीम के द्वारा आहत बहुत से भैंसे करा रहे थे, बहुत से दम तोड़ चुके थे। सैकड़ों शेर, हाथी, गैंडे, भैंसे कुछ करा रहे थे, कुछ दम तोड़ रहे थे, कुछ तोड़ चुके थे। वृक्ष उखड़े पकड़े पड़े थे। अरे भीम जी इधर से निकल गया, 2 मिलिट्री बुलडोजर निकल गए कि रोड साफ। इन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां पहुंच गए जहां एक अजगर से लिपटा हुआ भीम निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। युधिष्ठिर ने कहा भीम, पृथ्वी में जन्म लेने वाला कोई प्राणी तुम्हें बस में नहीं कर सकता। ये अजगर वेश में कोई देवता है कि यक्ष है, कोई किन्नर है, ये कौन है जो तुम्हें बस में कर लिया? तब भीम ने कहा भैया, ये हम लोगों के पूर्वज महाराजा नहुष हैं, इंद्रपद से च्युत हुए हैं। इन्होंने किसी वरदान के बल से हमको बस में कर लिया।
तब हाथ जोड़ के युधिष्ठिर ने कहा, राजन देवेंद्र, मेरे भाई को आप मुक्त कर दें। मैं जब तक जंगल में रहूंगा आपकी भोजन की व्यवस्था बराबर करता रहूंगा। तो बोले, राजन हम किसी का दिया हुआ भोजन खा ही नहीं सकते। दिन के चौथे पैर में आता है वही हमारा भोजन होता है, दूसरी वस्तु तो हम खा ही नहीं सकते। कल तक खड़े रहोगे तो आपको भी खा लूंगा, क्योंकि एक ही जीव खाने का मुझे अधिकार है, छोड़ूंगा तो नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा, जिसने सैकड़ों यज्ञ महायज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त किया, इतने धर्मात्मा आप ऐसे महापुरुष ने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध कर दिया जो अजगर की अधम योनि में पड़े हैं? तब पूर्व जन्म याद आ गया। बोले, ब्राह्मणों के श्राप से। तब युधिष्ठिर ने कहा, अरे ब्राह्मणों का श्राप? क्या आप ब्राह्मण की महिमा नहीं जानते? तब उसने कहा, राजन आप ही बताएं ब्राह्मण किसे कहते हैं? राजन कुलेन वृतेन स्वाध्यायन सुतेन व ब्राह्मणम ही केन भवति परिहूत सुनिश्चितम। राजन कारणम ही द्विजत्वे च व्रतमेव न संशयः। हे यक्ष, न तो शास्त्र श्रवण से, न कुल परंपरा से, वंश परंपरा से ही ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का साधन केवल वृत्ति है, जिसकी मन सहित इंद्रियों का सहज दमन है। एक ब्रह्म में जो मन क्रम वचन से समर्पित थे, मन वृत्ति शांत प्रवाहित थे, धारणा ध्यान समाधि जिसके स्वभाव में ढल गया हो, वो ब्रह्मवेता ब्राह्मण। अजगर ने कहा, ये गुण तो शूद्र में भी पाए जाते। तो बोले, तब वो है ब्राह्मण? बोले, इन गुणों से हीन तो ब्राह्मण भी पाए जाते हैं। तब युधिष्ठिर, तब वो शूद्र है। इतना सुनना था, अजगर का शरीर छूट गया, भीम सहज मुक्त हो गया और वो इंद्र के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। नाहुस कहा, राजन युगों से इस अधम योनि में मैं पड़ा था, आपके कृपा पश्चात से आज मैं अपना पुनः इंद्रपद स्वरूप पा गया हूं। महाभारत युद्ध होने वाला है, मेरा आशीर्वाद है, विजय आपकी होगी। आशीर्वाद दिया और चला गया। तो ये शकुनी का षड्यंत्र, दुर्योधन की मूर्खता, अंधे धृतराष्ट्र की पुत्र लिप्सा, ये तो सब निमित्त हैं, इनका किसी का कोई दोष नहीं। युगों पूर्व घोषणा हो चुकी थी, एक युधिष्ठिर जन्मेंगे और वनवास में जाएंगे। मनुष्य होनी के हाथ में एक खिलौना मात्र है और कुछ नहीं, ये होनी थी। इसलिए आदमी सब अच्छे हैं, लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। एक दिन राजा युधिष्ठिर और एक दिन वो मजबूरी की बन बन भटक रहे थे। ये इनका वन भटकाव युगों पूर्व घोषणा हो चुकी थी, वो संस्कारों की भाग्य की रेखा में अंकित था। अकारण ही लोग बुरा कहते हैं। आदमी सभी अच्छे हैं, सभी संसार में अच्छे हैं, पर वक्त बुरा होता है। केवल वक्त बुरा होता है। आज का हमारी करनी भविष्य का हमारे लिए वक्त बन के सामने आएगा। वो भूतकाल वो संस्कार में अंकित, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अंत में कहते हैं, किसको करें क्यों करें फरियाद ये अपनी, जितना तकदीर में लिखा अदा होता है। किसको करें, फरियाद भी करें तो किसको करें? उस भाग्य की रेखा को टालने की क्षमता ही किसमें जिससे हम करें, और क्यों करें जब प्रयोजन सिद्ध होना ही नहीं। जितना तकदीर में लिखा समय पर अवश्य प्रकट होता है।
ये युधिष्ठिर का तकदीर का लिखा युगों पश्चात फिर प्रकट हो गया। द्रौपदी स्वयंवर हो चुका था। अर्जुन और भीम, जब अर्जुन ने लक्ष्य वेध दिया था, छुटपुट थोड़ी सी लड़ाई हुई, फिर संघर्ष शांत, और युधिष्ठिर नकुल सहदेव पहले ही वहां से जा चुके थे। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेके पहुंचे। एक साथ एक स्वर में दोनों बोले, माता जी आज बड़ी उत्तम भिक्षा प्राप्त हुई है। कुंती ने बगैर देखे ही तुरंत कह दिया, पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। कुंती ने सोचा, जब से लाक्षागृह में के खड़यंत्र में हमारे बच्चे जलाए गए, तब से कभी कायदे का पेट भर भोजन नहीं मिला। कदाचित आज मिल ही गया उत्तम भोजन, तो मैं बुढ़ापा आदमी खा के क्या करूंगी। पांचों बच्चे आपस में बांट लो, सेवन कर लो। दोनों चुप। तब घूम के कुंती ने देखा तो बोले, ये देवी कौन है? बोले, ये कामपल्य की राजकुमारी द्रौपदी। कहा, ओ इस देवी को तुम लोगों ने भिक्षा बताया और हमने बगैर देखे अनचित्ते में कह भी दिया बांट लो, दिखाओ बांट के। अब कोई उत्तर नहीं। इतने में युधिष्ठिर आए तो बोले, भैया जल्दी कोई उपाय करो, माताजी ने तो ऐसा ऐसा कह दिया कि द्रौपदी को बांट लो। युधिष्ठिर ने कहा, भाई माताजी का वचन तो हमने कभी टाला ही नहीं। माताजी की आज्ञा को टाल दूं ये हमारी क्षमता के बाहर है। पिता का सुख तो हमने देखा नहीं और माताजी का सुख देखा, इनकी आज्ञा तो मेरे बस की बात नहीं। इतने में पहुंच गए भगवान कृष्ण। बोले, केशव जल्दी कोई उपाय करो, माताजी ने ऐसा कुछ कह दिया। कृष्ण बोले, हुआ, कुंती की बात तो माननी ही पड़ेगी। बोले, अरे प्रभु आप भी यही कह रहे हैं? बोले, इसका उत्तर स्वयं द्रौपदी। पिछले जन्म में आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इसने शिव की आराधना की। जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो वत्स। तब द्रौपदी ने कहा, प्रभु ऐसा पति मिले जो संपूर्ण धर्मात्मा हो। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। प्रभु सबसे बलशाली हो। बोले, एवमस्तु। बोले, प्रभु सबसे बड़ा धनुर्धर हो। बोले, ये भी बिल्कुल ठीक। बोले, सबसे सौंदर्य संपन्न हो। तो बोले, ऐसा ही होगा। तो बोले, भगवान विद्वान और विनयी हो। अंत में एवमस्तु कहा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हो गए। तो तुम्हारा कठोर तपस्या का परिणाम ये पांचों हैं। तुम्हें एक ही पति की जरूरत थी, लेकिन तुमने 5 बार मांगा और भोलेनाथ ने 5 बार तथास्तु कहा, तो पहला वरदान तुम्हारा मांगा हुआ, संपूर्ण धर्मात्मा युधिष्ठिर। दूसरा वरदान सबसे बलशाली भीम। इनके जीवन काल में इनसे बलशाली और कोई नहीं होगा। और तीसरा वरदान, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, सौंदर्य संपन्न नकुल, विद्वान और विनयी सहदेव। ये तुम्हारी करनी का फल है द्रौपदी। भाग्य का बोझ तो उठाना ही पड़ता है। तो जितना तकदीर में लिखा अदा होता है, जितना भाग्य में लिखा वो अवश्य समय पर प्रकट होता है, अदा होता है। किंतु कैसी भी भाग्य रेखा हो, भजन, संयम, एक परमात्मा के प्रति समर्पण एक ऐसी विधा है, सब भाग्य रेखाएं तितर बितर हो जाएंगी। जिसका कोई नहीं, संसार में कोई सहारा नहीं। भाग्य ने तो उठा के पटक दिया है गंदी नाली में, कोई नहीं आगे पीछे। हताश होने की जरूरत नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो हरि होता है। उनका भगवान होते हैं। नारद जी ऐसी विपदा में पड़ गए। उन्हें श्राप था कि दक्ष प्रजापति के 1000 लड़कों को, उसके कुल के लड़कों को नारद जी ने उपदेश करके साधु बना दिया। उसको बड़ा क्रोध आया। वो प्रजापति था।
बोले आप जहां जाओगे तो खुरापाती करोगे। देखा ना, हमारा पूरा वंश ही उजाड़ के साधु बना दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं, 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं नहीं टिक सकोगे, न कहीं टिक पाओगे, न किसी का घर उजाड़ोगे। तो नारद जहां जाए तो 2 घड़ी तक तो ठीक रहे, फिर सिर में दर्द शुरू हो जाए तो फिर चल दे तो ठीक हो जाएंगे। भटकते हुए नारद पहुंच के हिमालय की तलहटी में गंगा की धारा के किनारे कगार पर एक पवित्र गुफा दिखाई पड़ी। चले गए, उसमें बैठ के जहां चिंतन में डूबे। अब तक तो घूम घूम के पंचायत कर रहे थे, बैठ के जहां चिंतन में डूबे तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि का स्मरण करते मन, श्राप की गति समाप्त, सहज विमल मन लागी समाधि। इसलिए कैसा भी कुसंस्कार हो, एक प्रभु का सुमरन करने से, सुमरन की शुरुआत नाम से है। अंतिम विलय जब तक नहीं मिल जाती, दर्शन स्पर्श और प्रवेश, तब तक ही नाम साथ चलता है। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार स्वजन मन माही। जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर तरही भव सिंधु अपारा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र एक महान मणि है, संसार के विषय रूपी विष धर के असाध्य कुंक एक तत्काल मिट जाएंगे। इसीलिए भाग्य कोई स्थायी वस्तु नहीं। एक युक्ति ऐसी है कि भाग्य समाप्त, दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएंगे। इतना चिंतन करो, भगवान अनुकूल हो चले। खुद पूछने लगे, बेटा तुम्हारी इच्छा क्या? और जहां वो अनुकूल हुए तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत सिर पे आने वाला होगा, आएगा तो जरूर, क्योंकि किसी ने फेंका नहीं। किसी जन्म की तुम्हारी कमाई है जो पहाड़ चला आ रहा है, किंतु रजकण भारहीन होके गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुमेरु रेणु समताही, किसको? राम कृपा करी चितवा जाई। परम तत्व परमात्मा वो प्रभु एक बार कृपा करके एक निगाह देख भर ले। जहां उनकी दृष्टि पड़ी तो गरल सुधा विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। रिपु करें मिताई, शत्रु मित्र हो जाएंगे। अथा भवसागर जिसे कहते हो ना, गोपद सिंधु। गो माने मन सहित इंद्रियों का जो आयतन है उतना ही आपके लिए समुद्र रह जाएगा। गाय चलती है तो पांव पड़ता है जमीन पे तो गड्ढा हो जाया करता है, और उसमें चुल्लू भर पानी भर जाता है। एक बार पांव रखो तो 10 गाय के खुर के गड्ढे हम पार कर जाएंगे ना। उतना ही है संसार समुद्र। किसके लिए? प्रभु करुणा करके एक निगाह देख ले। वो करुणा करेंगे जब उनका सुमरन करोगे। और सुमरन का तरीका है मंत्र महामणि जिससे व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। असाध्य कुंक भी मिट जाएंगे। इसलिए नाम का करो जाप। 2-2.5 अक्षर का छोटा सा नाम जो उन प्रभु को केवल उन्हें पुकारे, बीच में कहीं भ्रांति न पैदा कर दे। ये नहीं कि सोमवार को शंकर जी और मंगल को हनुमान जी और बुधवार को बुद्धिदाता गणेश जी, रोज आपकी निष्ठाएं बदलती चली जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए जो उन्हें पुकारे, ओम अथवा राम, किसी 2-2.5 अक्षर का नाम, किसी भाषा में नाम, लेकिन संबोधन सीधा उसका। भाषा चाहे जो हो, नाम बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा पवारा सांस में आएगा ही नहीं। इसी साधारण छोटे से नाम को फिर आपको श्वास से, सूरत से जपना होगा, तब वो साथ नहीं देगा बड़ा लंबा चौड़ा। इसलिए छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम, किसी भाषा में कोई नाम।
चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, पानी पीते, शौच जाते, जीवन के हर मोड़ पर जब तक सचेत हो, नाम याद आया करे, स्मरण बना रहा करे, तो सोने में सुहागा है। और सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दो, जिससे कि ये कहीं ये विस्मृत न हो जाए। कुछ पूर्वजों ने त्रिकाल संध्या का नियम रखा, घड़ी वड़ी थी नहीं, सुबह सूर्य उदय और रात्रि का अवसान संधि, शाम को सूर्य का अवसान और रात्रि का प्रवेश संधि, दोपहर में आधा दिन ढल गया और आधा आगे वाला उतार वाले दिन का समय आया संधि, त्रिकाल संध्या। ये एक घड़ी थी, टाइम टेबल। अवश्य प्रभु को स्मरण करो, किंतु आस्ते आस्ते 2 काल करने लगे। कुछ मनुष्यों ने 5 बार कहा, लेकिन सदगुरुओं के जो शिष्यों की जो भजन करने का तरीका है वो त्रिकाल और 5 बार नहीं। जगत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सो तो लो लगा के सूरत लग जाए, तब निद्रा लाभ करो, जिससे कि निद्रा में भी कोई अनर्गल स्वप्न न आने पाए, आवे तो भगवान की महिमा दिखाई पड़े। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। सूरत की डोरी लगी रहे, मन की दृष्टि की लो लगी रहे, क्रम में टूटने पाए। सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले जहां शाम को छोड़ा था सोते समय। महाराज कहो, जब सुबह हमारा आंख खुले तो भक्क देना स्वरूपवा हृदय में आ जाए, सुरतिया सीधी नाम पर जाए, श्वास पर 8 पहर लागा रहे, तार टूट ना जाए। ये भजन महात्माओं का। लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, खुरपी चलाते, लड़का खिलाते, खाना खाते, जीवन की हर मोड़ पर नाम याद आया करे, ये तब तो सोने में सुहागा। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य देना चाहिए। तब भगवान जानते हैं जीव मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं इसकी चाह क्या, देंगे। भविष्य में जो मांगेगा मिलेगा। और मोक्ष मुनाफे में, क्योंकि ईश्वर पथ में, परमात्मा के चिंतन पथ में बीज का नाश नहीं होता, आरंभ का नाश नहीं होता। माया में कोई ऐसा उपाय नहीं उसको मिटा दे। वस्तु मांगोगे वस्तु भी मिलेगी, और श्रेय पद मुनाफे में। वस्तु का जब तक समय होगा तब तक वहां टिकना पड़ेगा। जब वस्तु की आयु खत्म हुई तो जहां साधन छूटा था वहां से पुनः आरंभ। फिर अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति परम गति, अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम। जीवन का क्या, सिकंदर महान, उसने सुन रखा था एक महापुरुष का नाम संत डाइजनीस। राजकीय कारभार देखने से फुर्सत ही नहीं मिली कि उनका दर्शन कर सकें। मन में प्रबल इच्छा थी। एक बार युद्ध अभियान पर जा रहे थे तो सेनापति घोड़े से कूदा और बोले, जहां पना जिन संत का आप दर्शन करना चाहते थे वो यही है जो घाम में बैठे। सिकंदर रथ से उतरा, सादर प्रणाम किया तो महात्मा बोले, पहले बता तू कौन है? बोले, यहां का सम्राट सिकंदर महान। बोले, ओ 1 महीने से रात दिन छकड़े भर भर के जो अस्त्र शस्त्र जा रहे हैं इस रास्ते से, क्या सब तुम्हारे हैं? बोले, हाँ सब मेरे हैं। बोले, सब चला गया, कुछ बाकी है? तो सिकंदर मुस्कुराया, बोला, अरे अभी तो पूरा रिसाला पीछे आ रहा है, वो भी शस्त्रों से लेस। तो बोले, ठीक, तुम जा कहां रहे हो? तो 2 4 6 देशों का नाम गिनाया। वो फतेह करने जा रहा हूं, वो फतेह करने जा रहा हूं। फिर बोला, मैं काबुल फतेह करूंगा। बोले, फिर? बोले, भारत। बोले, फिर? बोले, पूरा संसार फतेह करने जा रहा हूं। तब वो महात्मा बोले, अरे तुम्हारे पास समय कहां है? क्यों व्यर्थ समय खोता है? ये जो कुटिया बनी है इसमें 2 आदमी की जगह है, हमने बनाई है। वो एक जगह तुम्हारे लिए है और 2 रोटी का प्रबंध है। आओ, रुक यहीं पर। तुम्हारे पास समय कहां है? बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वर्ल्ड विजेता का खौफ देख रहा था तो सब तारीफ करने वाले ही मिले थे आज तक।
आज कोई सच सच कहने वाले संत मिल गए। पहले ठेस लगी, किंतु मन में बड़ी श्रद्धा थी। संभल के बोला, भगवान अब तो निकल चुका हूं, लौट के आऊंगा तब अवश्य आऊंगा। तो महात्मा बोले, अरे पगले, जब लौट के नहीं आओगे तब क्या होगा। भारी मन से सिकंदर चला गया। जहां तहां लड़ाइयां हुई, विजय सिकंदर को मिली। भारत में प्रवेश के साथ ही कड़ा मुकाबला हो गया महाराजा पुरु से। किसी तरीके से जीत तो गए, लेकिन जीत हाल का पलड़ा लगभग था। हल्की सी फौज में बगावत हो गई, सिकंदर लौट गया। लौटा ही था कि बीमार पड़ गया। तब एक मौन ने कहा, सिकंदर की माताजी ने, क्यों हकीम, तुम्हारी दवाई ठीक नहीं है? तो हकीम ने दवाई की पुड़िया उठा के डाल दिया नाले में। वो छोटा सा नाला बह रहा था, कलकल कलकल, नाले में भंवर पड़ने लगा। बोले, माताजी, दवाई में तो इतनी शक्ति है, बहती हुई दरिया को बांध देता है। देखिए भंवर पड़ रहा है। ऊपर वाले ने ले लिया, अब उस मौत का इलाज हमारे पास भी नहीं है। तुरंत सिकंदर ने पत्र लिखा, घुड़सवार को दौड़ाया उन महात्मा के पास। उसमें लिखा था, बोले, भगवान मैं आप ही के पास आ रहा था, महलों में नहीं जा रहा था, राजकाज करने नहीं जा रहा था, किंतु अब लगता है कि आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। और मात्र 32 साल की उम्र में सिकंदर, जय सिया राम, चल बसे। कहां गए वो दारा सिकंदर, कहां वो बारादरी गई। चले गए सब अजल के मुख में, न खुशकी न तरी रही एक पल में। इसीलिए जरूरी नहीं कि हम 80 साल 90 साल के होके जाएंगे। कल के पल का भी कोई ठीक नहीं। यदि दुर्लभ मानव तन मिला है, तो यदि कहीं कोई सहारा नहीं मिलता हो, तो सदा 24 घंटे का सहारा है एक प्रभु। विनोद में समय ठठोली में मत काटो, तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। तुम समझते हो कि असहाय है, कदापि नहीं। जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा होता है, उसका तो हरि होते हैं। बस जरा सी बात। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्मपरायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। सो कुल धन्य उमासुन, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजो विनीत। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये धर्म 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 धर्म, बिल्ली पूजो चूहा पूजो नहीं। सोई धर्मज्ञ गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। कौन? राम, एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण, परम सयाना, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना। भले वो पढ़ा लिखा अंगूठाई छाप क्यों न हो, वो वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना। क्रिया में दक्ष। कौन? राम, एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। अंत में मानस के रचयिता भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ भाग्यवान जिस कुल में किसी एक का राम उन परम तत्व परमात्मा में, उस अविनाशी भगवान में प्रेम जागृत, अनुराग जागृत हो जाए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र के भजन बिनु
जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर, पशु बिनु पूछ बिखाम। बोलो गुरुदेव भगवान ने की।